दोस्तों आप देख रहे हैं वी टेक्निकल। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों क्या आपको पता है घरों में यूज होने वाले रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे वर्क करते हैं? तो चलिए आज हम जानते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज यह घरों में यूज होने वाली ऐसी मशीन है जिसका उपयोग हाई टेम्परेचर पर खराब होने वाली वस्तुओं को ठंडा बनाए रखकर उनको खराब होने से बचाता है। इस प्रकार इन वस्तुओं को काफी लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर का वर्क गर्म हवा को ठंडी हवा में कन्वर्ट करना होता है और रेफ्रिजरेटर के अंदर के टेम्परेचर को कम करके उसे मेंटेन करना होता है, जिसके लिए रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेशन साइकिल का यूज होता है, जिसे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के मुख्य 4 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 कंप्रेसर, नंबर 2 कंडेंसर, नंबर 3 एक्सपेंशन डिवाइस, नंबर 4 इवेपोरेटर। जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए दिल होता है, वैसे ही किसी भी रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए कंप्रेसर का यूज होता है। कंप्रेसर एक ऐसी डिवाइस होता है जो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है और पूरे सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट के फ्लो को बनाए रखता है। किसी भी कंप्रेसर में 2 पोर्ट होते हैं, पहला इनलेट पोर्ट और दूसरा आउटलेट पोर्ट होता है। इनलेट पोर्ट को सक्शन पोर्ट और आउटलेट पोर्ट को डिस्चार्ज पोर्ट कहते हैं। कंप्रेसर के सक्शन पोर्ट से लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर का रेफ्रिजरेंट अंदर जाता है, जिसे कंप्रेसर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर कंप्रेस करता है और डिस्चार्ज पोर्ट से बाहर भेजता है। कंप्रेसर में एक तीसरा पोर्ट भी होता है जिसे चार्जिंग पोर्ट कहते हैं। चार्जिंग पोर्ट का यूज कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट को चार्ज करने के लिए किया जाता है। कंप्रेसर से आने वाली हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट वेपर कंडेंसर में आती है और कंडेंसर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के रेफ्रिजरेंट वेपर को ठंडा कर देता है, जिससे रेफ्रिजरेंट वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट लिक्विड एक्सपेंशन डिवाइस में आता है। एक्सपेंशन डिवाइस का काम हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करना होता है, जिसके लिए एक्सपेंशन डिवाइस के तौर पर कैपिलरी ट्यूब या विभिन्न प्रकार के एक्सपेंशन वाल्व का यूज होता है। रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करने के लिए इसमें बहुत ही छोटा होल होता है। जब रेफ्रिजरेंट इस छोटे या पतले होल से गुजरता है तो प्रतिरोध के कारण इसका प्रेशर कम हो जाता है और लिक्विड रेफ्रिजरेंट का प्रेशर लो हो जाता है, जिसके कारण रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर लो हो जाता है। और अब ये लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट आगे इवेपोरेटर में जाता है। इवेपोरेटर के 2 काम होते हैं। पहला, इवेपोरेटर के अंदर लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट रूम या कैबिनेट के अंदर की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी गर्मी को सोख लेता है। इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर एम्बिएंट या रूम के टेम्परेचर से कम होता है, जिसके कारण रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है और लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यह लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट फिर से कंप्रेसर में चला जाता है और यही साइकिल बार बार पूरे सिस्टम के अंदर रिपीट होती रहती है, जिससे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। तो इस प्रकार एक रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर वर्क करता है और किसी भी वस्तु या स्थान के टेम्परेचर को कम करके उसे स्थिर बनाए रखता है। यही रेफ्रिजरेशन साइकिल फ्रिज या एयर कंडीशनर में वर्क करता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आगे के वीडियो में हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अन्य मेन कंपोनेंट के बारे में समझेंगे। आगे के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी टेक्निकल विथ वी टेक्निकल।